हेलो क्लास 6 क्लास, आप सभी को मेरी ओर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आपने छुट्टियां भी अच्छे से बिताई होंगी और नववर्ष भी खूब धूमधाम से मनाया होगा। आशा करती हूँ ये आने वाला वर्ष जो है आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली लाए और आपकी जिंदगी से सारी परेशानियों को दूर करें। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि आप लोगों की जो परीक्षाएं थी वो खत्म हो चुकी हैं और छुट्टियां भी समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उम्मीद है कि आप इस नववर्ष में संकल्प लेंगे कि आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे, बिल्कुल भी अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 10 परीक्षा का वाचन करवाऊंगी, जो कि अब हमारा वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। यानी आज से ये पाठ 10 से ये आपका वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देना है। पिछले पाठ भी आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे, लेकिन अब हमारा ये नया पाठ शुरू होता है। ठीक है, तो आज है हिंदी साहित्य का पाठ 10 परीक्षा। जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो ईश्वर को याद करने लगे। अचानक उन्हें याद आया कि अब मैं श्रीमान की सेवा करने लायक नहीं रहा। वे महाराज के पास गए और प्रार्थना की, दीन बंधु, इस दास ने 40 साल तक आपकी सेवा की। अब मेरी अवस्था ढल गई। अब इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं राजकाज संभाल सकूं। कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। देवगढ़ रियासत के जो दीवान थे सरदार सुजान सिंह, वे बूढ़े हो चुके थे। वे ईश्वर को याद करने लगे। अचानक से सहसा उनके दिमाग में एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि अब मैं राजा महाराजा की मैं जो है उनकी सेवा करने के लायक नहीं रहा, उनकी उस सेवा के योग्य नहीं हूं। और वे महाराज के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि दीन बंधु, इस दास ने 40 साल तक आपकी सेवा की है, लेकिन अब मेरी अवस्था ढल गई, यानी मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं राजकाज संभाल सकूं। कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। मतलब मेरी अवस्था वैसी नहीं कि मैं कार्य कर सकूं, और कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो जो जिंदगी भर प्रसिद्धि पाई है वो कहीं मिट्टी में न मिल जाए। राजा साहब दीवान साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे इनकी सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह अपना निर्णय बदल दे, किंतु जब वे न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। जब दीवान सरदार सुजान सिंह महाराजा के पास गए अपनी प्रार्थना लेकर कि मुझे अब कार्य से मुक्त कीजिए, उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि क्यों वह यह कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो राजा जो थे वो दीवान साहब का बहुत सम्मान करते थे, आदर करते थे। उनकी सलाह के बिना वो कोई भी कार्य नहीं करते, कोई भी निर्णय नहीं, कोई भी फैसला नहीं लेते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह ने जो अपना निर्णय लिया है वो बदल दे, लेकिन जब वे नहीं माने तो हार कर राजा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनसे एक शर्त भी लगाई कि रियासत के लिए जब आपकी जगह मतलब नया दीवान बनेगा वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन छपा, देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में हाजिर हो। दूसरे दिन क्या हुआ, देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में विज्ञापन छप गया, प्रचार हो गया। जैसे आप देखते हैं ना समाचार पत्रों में विज्ञापन छपते हैं, उसी प्रकार से ये विज्ञापन भी छपवा दिया गया कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य यानी एक अच्छे जो योग्य हो दीवान की जरूरत है। और जो भी सज्जन अपने आप को इस पद के लिए दीवान पद के लिए जो भी अपने आप को योग्य समझे वे वर्तमान
दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में हाजिर हो, मतलब जो अभी थे, क्योंकि वो हटे नहीं थे अपने पद से, वो तो थे अभी। जब नए दीवान का चुनाव होगा उसके बाद उनको हटना था। तो जो दीवान सुजान सिंह है उनकी सेवा में हाजिर हो यानी उपस्थित हो। उम्मीदवार योग्य, हृष्ट पुष्ट हो, ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। पद का चयन उम्मीदवारों के रहन सहन एवं आचार विचार को देखकर निर्णय किया जाएगा कि जो उम्मीदवार हो वो तंदुरुस्त हो, लेकिन उसका ग्रेजुएट होना इतना जरूरी नहीं है। मतलब उसको जो है डिग्री की उसमें कोई जरूरत नहीं है। उसको क्या होना चाहिए? हृष्ट पुष्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो आचार विचार हो उसको देखकर ही निर्णय किया जाएगा। इसलिए उन्हें 1 महीने तक रियासत में रहना पड़ेगा। विद्या को कम परंतु कर्तव्य व आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। यानी विद्या मतलब पढ़ा लिखा, ये ध्यान नहीं दिया जाएगा कि बहुत पढ़ा लिखा है, उसने बहुत डिग्री हासिल की है, ये सब नहीं देखा जाएगा। उस पर कम ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ध्यान किस पर दिया जाएगा? कर्तव्यनिष्ठ वाला हो और आचार विचार को अधिक महत्व दिया, उसका व्यवहार कैसा है उस पर अधिक महत्व दिया जाएगा। जो इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें ही यह उच्च पद प्राप्त होगा और वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। यानी जो इस परीक्षा में, ये परीक्षा ली जाएगी उनकी, जो उसमें परीक्षा में सफल होगा उसको यह उच्च पद प्राप्त होगा। 1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कौन सा बड़ा काम है? ऐसा ऊंचा पद और कोई बंधन नहीं, इसलिए इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। 1 महीने तक दिखावे का ढोंग करना कौन सा बड़ा काम है, सब यही सोचने लगे। और जब विज्ञापन छपा समाचार पत्रों में देश में, तो क्या हो गया? पूरे देश में हलचल मच गई। इसे भाग्य का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ में सभी प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। जब सबने विज्ञापन देखा तो हलचल मचनी जरूरी है, ये तो स्वाभाविक है ना। तो सभी इसे भाग्य मतलब किस्मत, नसीब, इसे भाग्य का खेल समझकर सैकड़ों व्यक्ति, बहुत सारे सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। अब देवगढ़ में सभी प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। रेलगाड़ी से भारी संख्या में उम्मीदवार आते, कई उम्मीदवार आए। पंडितों और मौलवियों को भी अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। जो पंडित लोग थे, मौलवी लोग थे, वो भी, उनको भी अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिल गया। जो बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री न होने से परेशान होते थे, यहाँ पर उसकी जरूरत न थी। यानी परेशान होते थे जो बेचारे कि हम पे तो ग्रेजुएट की डिग्री है ही नहीं, यहाँ पर उसकी भी जरूरत नहीं थी। यानी पढ़ाई को महत्व तो नहीं दिया जा रहा था। अब सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के रहने के लिए प्रबंध कर दिए थे। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए सूर्योदय का दर्शन किया करते थे। अब क्या हुआ? जब सरदार सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों के रहने के लिए प्रबंध कर दिया, लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिनना करते थे, क्योंकि उन्हें समय दिया गया था। प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या था, अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे दिखावे में कोशिश करता, मतलब अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश करता था। और जो मिस्टर अ थे, यानी उदाहरण दिया गया है, मिस्टर अ थे, वो सुबह 9 बजे तक सोया करते थे, लेकिन अब दिखावे में क्या कर रहे हैं? बगीचे में टहलते हुए सूर्योदय का दर्शन किया करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि उनको दीवान का पद जो मिलना था, मतलब अगर वो उनकी नजरों में सही हो गए तो उनको दीवान का पद मिल जाएगा, है ना। तो सभी मतलब दिखावा करने की कोशिश करते थे। मिस्टर बॉ को सारा दिन हुक्का पीने की आदत थी। आजकल सारा दिन पूजा पाठ में लगे रहते थे। यानी जो पूरे दिन भर हुक्का पीते थे, अब वो क्या करने लगे? दीवान का पद पाने के लिए क्या करने लगे? सारा दिन पूजा पाठ करने लगे। हाँ, रात देर तक गए दरवाजा बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर प स ज की आदतों के कारण उनके नौकरों की नाक में दम था, किंतु आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से बात ही नहीं करते थे। यानी जो कभी अपने नौकरों को परेशान करते थे, आजकल क्या करते हैं? वो आप और जनाब के बिना नौकरों से बात ही नहीं करते। नाक में दम करना, जो मतलब कभी नौकरों को परेशान करते थे,
वो आजकल क्या करते हैं, आप और जनाब से ज्यादा कम तो उनसे बात ही नहीं करते थे, यानी संबोधित करते थे और आप और जनाब करके। जिससे भी बात करो वह सदाचार और नम्रता की मूर्ति बना नजर आता था। जिससे भी आप वहां पे बात करो अच्छे आचरण, अच्छा व्यवहार दिखाता, अपना नम्रता की मूर्ति बना हुआ नजर आता था। पंडित जी सूर्योदय से पहले ही पूजा पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवाय कोई काम नहीं था। लोग समझते थे यह दिखावा तो सिर्फ 1 महीने के लिए है, फिर तो पूरी जिंदगी आराम हो जाएगा। लेकिन मनुष्यों का पारखी व बूढ़ा जोहरी इन बगुला भगतों में सही हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। यानी जितने लोग वहां आए थे सभी दिखावा कर रहे थे। दिखावा क्यों कर रहे थे? सिर्फ दीवान पद पाने के लिए, कि उनको दीवान का पद मिल जाएगा। और वो सब मतलब 1 महीना ही तो करना था उनको दिखावा। सबके मन में क्या था कि हमें सिर्फ 1 महीने ही तो दिखावा करना है, उसके बाद तो हमारा पूरा समय, पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन जो मनुष्यों का पारखी यानी जांचने वाला, जो मनुष्यों को अच्छे तरह से जांच सकता था, वह बूढ़ा जोहरी। जोहरी किसको बोलते हैं हम? जो कि कीमती धातु की परख करने वाला। लेकिन वो इसमें क्या तुलना की गई? बूढ़ा व्यक्ति था वो, जो अच्छे से जांच सकता था। उसको पता था कि बगुला भगतों में सही हंस को ढूंढने में लगा। उसकी नजरें थी, पारखी नजरें थी, वो दिखावटी लोगों में, यानी बगुला भगत बोले जो दिखावटी लोग थे, उसमें सही हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि हम लोग आपस में हॉकी का खेल खेले, और जो ये प्रस्ताव था हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था, यानी जो हॉकी में अच्छे थे। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखा जाए? शायद यही विद्या अपना कुछ असर दिखा दे। उन्होंने सोचा कि शायद हमारा यही जो हुनर है, ये गुण है, शायद यही कोई असर दिखा दे। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह खेल नया था। देवगढ़ की रियासत में यह खेल तो नया था। पढ़े लिखे लोग ताश एवं शतरंज खेला करते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। यानी हर प्रकार का जो वहां पे व्यक्ति था वो अपने आप को दिखावटी जीवन में ढाल रहा था, यानी वो दिखावा कर रहा था। देवगढ़ की रियासत में ये हॉकी का खेल भी नया था। पढ़े लिखे लोग जो थे ताश शतरंज खेला करते थे, और भाग दौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। और सभी खिलाड़ी जो थे वहां पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए थे। मतलब हर एक व्यक्ति, हर जो भी था, वो यही चाहता था कि मैं वहां पर कैसे सर्वश्रेष्ठ बनूं। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ को यहीं तक वाचन करवा रही हूं। जहां तक मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, ये परीक्षा पाठ जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, यहीं तक मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगी और इसी से संबंधित आपको कार्य दिया जाएगा। पाठ के शब्द अर्थ दिए जाएंगे। आप उस कार्य को अच्छे से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने नववर्ष में संकल्प लिया होगा कि हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, ध्यान से करेंगे, ताकि आपको बार बार ये ना बोलना पड़े कि बच्चों अपना कार्य करो, अपना कार्य भेजो। ठीक है बच्चों, आप समय पर भेजेंगे और हर विषय का कार्य समय समय पर अपने टीचर को भेजते रहेंगे। विषय से संबंधित जो भी अध्यापिका है उनको आप भेजते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। थैंक यू बच्चों।